हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हितेश कुमार वर्मा, आपका प्यारा चैनल डायनामिक करियर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। तो इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूं क्लास 10th का प्रैक्टिस सेट, जो कि एनसीईआरटी का बताऊंगा। तो आए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लास 10th का कहता है द्विव विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण। द्विव विस्थापन कहने का मतलब समझाते हैं एग्जाम्पल से। कह रहा है कि एग्जाम्पल दो। ये सब एग्जाम में पूछता है बच्चा, ध्यान में रखना है। जैसे कि हमको ले लेते हैं लेड नाइट्रेट। क्या लेते हैं? PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट। देखो, इसको बनाने का सबसे सिंपल सारा विश्लेषण करके बताएंगे। उसके बाद हम ले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या लेते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl लो। ये कैसा है? एक्वस है। एक्वस मतलब जानते हो बच्चा क्या होता है? यानी कि विलियन के रूप में होगा। एक्वस मतलब क्या होता है? विलियन के रूप में। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। एक एक चीज इसमें विश्लेषण करवाएंगे, एक एक चीज बताएंगे इसमें। बस ध्यान से आप पढ़ते रहो। कैसे द्विव विस्थापन होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये सारा चीज आपको हम अभी करवाई देते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? यहां तक सबको दिखाई दे रहा है बढ़िया से? देखो, ये जो लेड नाइट्रेट बन रहा है, ये बातें ध्यान रखना है। लेड नाइट्रेट जो बन रहा है ना बच्चा, ये जैसे कि PbNO3 दिया गया है, तो PbNO3 ये आपका नाइट्रेट है, ये आपका लेड है। इसका 2, इसका 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो PbNO3 का होल ट्वाइस। क्या ये बन गया? इस तरीका से बनाते हैं। आपने सेवर 8 में सीखा होगा ये सब, आपको बैलेंस करने के लिए, मोलिकुलर फार्मूला बनाने के लिए। अगर नहीं सीखा है तो यहाँ पे सीखिए। HCl की बात कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात कर रहा है। ओके, देखते हैं। H और Cl रिएक्शन करेगा, इसका वैलेंसी 1 कट गया, HCl बन गया। ये बन गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसको कहता है द्विव विस्थापन करना है, यानी कि PbCl को विस्थापित कर देगा और NO2H को विस्थापित, यानी कि उल्टा पलटा दोनों गड़बड़ कर देगा। यानी कि इसके, अब देखो, H क्या करेगा? इसके जगह पे चला जाएगा और A चला आएगा इसके जगह पर। ध्यान में आ रहा है? यानी कि Pb किसके साथ चला जाएगा? Cl के साथ। Pb Cl के साथ। यानी कि A वाला भाई साहब इसको हटा देंगे, A वाला हटा देंगे, इसको नीचे लिखते हैं PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस HCl। 2 अभी छोड़ दो, HCl है। ठीक है, ऐसा A वाले विस्थापित करेंगे इसको, सॉरी, A वाले विस्थापित करेंगे इसको और A वाले विस्थापित करेंगे इसको। यानी इसके जगह पे A आ जाएगा और इसके जगह पे A चला जाएगा। अब देखो कैसा करता है। A वाला विस्थापित कर देगा इसको, यानी कि इस क्लोरीन हटा देगा लेड को और हाइड्रोजन हटा देगा NO3 को। यानी कि आपस में दोनों आदान प्रदान कर रहे हैं, यानी कि इसी को ना विस्थापित कर रहे हैं जी। और देखो PbCl, यानी PbCl आपस में क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। Pb के पास कितना है? 2 है। Cl के पास कितना है? 1 है। जब आपको वैलेंसी दिया गया है, यानी कि संयोजकता दिया गया, याद होना चाहिए। तो क्या हो गया? PbCl2। क्या बना दिया? PbCl2। तो नया प्रोडक्ट हमारा क्या है? PbCl2। PbCl2, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? लेड क्लोराइड। लेड क्लोराइड बना दिया। ओके, यहां तक ठीक है। ये तो विस्थापित कर दिया। उसके बाद आएगा HNO3। ठीक है, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 1 कट जाएगा, क्या बनाएगा? HNO3। चलो यहाँ पे लिख दो HNO3। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल बोला जाता है इसको। ये बातें ही पता होना चाहिए। सारा चीज यहीं से निकाल कर बताएंगे, बस आप ध्यान से देखते रहें, है ना, किस तरीका से कौन बन रहा है। तो ये 2 विस्थापन हुआ बच्चा, है ना। अब देखो, इसको बैलेंस करो। सबसे पहले बैलेंस करना सीख लो। ओके, बैलेंस करोगे। अब यहाँ ध्यान रखना है कि NO3 कितने हैं? 2 है।
यहाँ NO3 कितने हैं, 1 है, तो क्या करो यहाँ पे 2 लगा दो। ओके, Cl2 कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, 1, हाइड्रोजन इधर 2, यहाँ पे भी 2 लगा दो। तो देखो 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे Cl2 हो गया, यहाँ पे भी Cl2, Pb 1 था, Pb है, NO3 2 है, तो NO3 भी 2 हो गए। देखो तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये आपका ओवरऑल क्वेश्चन कंप्लीटेड है। इसको लिखो फटाक से आप, ठीक है, इसको लिखो। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चा आपको तत्व के नाम, ठीक है, तत्व के नाम, तत्व के नाम क्या है, 1 से 30 तक याद होना चाहिए, 1 से 30 तक याद होना चाहिए। जनरल सी बात, तत्व के नाम 1 से 30 तक याद होना चाहिए। इसका वैलेंसी याद होना चाहिए। 30 तक तो जनरली आपका वैलेंसी, जब तक वैलेंसी नहीं रहेगा क्या लगता है आपको प्रोडक्ट बनेगा, नहीं बनेगा। अरे याद तो कर ही लोगे, बनेगा नहीं जी, वैलेंसी याद रखो। हो सके तो इसका भार, वैलेंसी मतलब होता है संयोजकता, संयोजकता, इसका भार याद रखो, ठीक है, वेट जिसको बोलते हैं। इतना 30 तक तो आप कर ही सकते हो जी, इतना हम समझदार हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें क्या करना है, संतुलित भी करना है। देखो आपका दिया गया है, आपका ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है, इसका समीकरण देना है, सिंपल सी बात, और साथ में संतुलित भी करना है। चलो हम करते हैं। कहता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, N2, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से, ठीक है, H2 गैस प्लस N2 गैस, नाइट्रोजन भी गैस हाइड्रोजन भी गैस, ये आपस में रिएक्शन करके क्या बनाता है बच्चा, अमोनिया बनाता है। तो सिंपल सा एक बात जान लो। अब देखो यहाँ पे देखो N और H ले लो, ठीक है, N और H लो, तो इसका वैलेंसी 3, इसका वैलेंसी 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आएगा, NH3, गुना करोगे तो आएगा ना NH3 बच्चों। तो ये क्या बना दिया, NH3, इसी को बोलते हैं अमोनिया, अमोनिया बन गया। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस ए है, ये है आपका नाइट्रोजन, ये आपका नाइट्रोजन है। अब देखना ये है कि ये बैलेंस है क्या, तो बोलोगे नहीं सर काहे बैलेंस है, नाइट्रोजन 2 है, इधर आपके 3 है, तो क्या करेंगे यहाँ पे आप क्या किया जाए, अब 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2 देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। जब यहाँ दोगे तो एज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 3 लगाओ। देखो ना यहाँ पे 2 लगाएंगे तो नाइट्रोजन कितने हो गए, 2, ये तो हो गया संतुलित, लेकिन एच हो गए आपका 6, तो आपको हाइड्रोजन को भी 6 लगाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा। तो आपका ये इक्वेशन भी हो गया, यानी समीकरण भी हो गया, आपको ये बैलेंस भी हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ओके, इतना नोट करो पहले। देखो बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु में दहन यानी कि जलाने पे जल बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो इसका रिएक्शन लिखना है, समीकरण लिखना है, इक्वेशन लिखना है और इसको संतुलित भी करना है। तो सबसे पहले कहता है हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, H2S, किसको बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये बना कैसे, हाइड्रोजन और सल्फर से, सल्फर की वैलेंसी 2 इसका वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो H2S बन जाता है, ये बना दो। और किसके साथ करवा रहा है, ऑक्सीजन, वायु में कर रहा है, यानी कि ऑक्सीजन से करवा रहा है वो, O2 से। O2 क्या है मेरा, गैस है, O2 क्या है, गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस, आपका हाइड्रोजन सल्फाइड भी गैस है, ये भी आपका क्या है, गैस ही है, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन करके नया प्रोडक्ट तो बनाता है, क्या बनाता है, जल बनाता है,
जल बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। देखो रिएक्शन करता है दोनों, क्या बनाता है, जल बनाता है। देखो यहाँ पे H कितने हैं, एक, H कितने हैं, दो, H2 ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, H क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी क्या है 1, तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बना देगा, H2O बना देगा। चलो जल बना दिया। H2O क्या है भाई, लिक्विड है। सल्फर डाइऑक्साइड इसी से क्या करेगा, एक ऑक्सीजन तो ले लिया, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है ना, तो S का 2 हो जाएगा, S का 2 हो जाएगा, O का भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो ये आपका बड़ा ध्यान है, SO2। अब देखो ऑक्सीजन का वही सब 4 ले लो, है ना। इसका सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SO2, ठीक है, SO2, SO2 यानी कि इसका हम अगर 2 रखें, इसका अगर 4 रखें तो ये कट जाएगा, 2 बचेगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो SO2 आपका ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड बन गया SO2। SO2 क्या है आपका, गैस है, क्या है बच्चा, गैस है। SO2 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 आपका गैस है। NH3 अमोनिया भी आपका गैस था, लेकिन इसको आपको संतुलित करना है। देखो यहाँ पे S कितने हैं, एक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 था, तो इसलिए 2 बार ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया गया है। अब देखो यहाँ पे सल्फर कितने हैं, एक है, यहाँ पे भी सल्फर एक है, ठीक है। अब सिंपल बात एक ही चीज जानो कि H2S यहाँ पे 2 लगा दोगे ना, तो यहाँ पे 2 जल 2 है तो 2 हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी 2 हो गए जी, यहाँ पे 2 हो गए, तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन के पास भी कुछ 3 लगाना पड़ेगा। देखो कैसे लगाना पड़ेगा सो बता देते हैं। सबसे पहले नंबर ये देख लो ध्यान से कि इसके कारण ऑक्सीजन 2 हो गया, हो गया। तो इसके कारण अगर पहले से 2 था तो 2 दूना 4 और 4 2 6 हो गया ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 3 लगा दिए, तो ऑक्सीजन तो आपका संतुलित हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन आपका संतुलित हो गया। और लेकिन अगर हाइड्रोजन को देखो बात करो तो ये 4 है, तो यहाँ पे भी 4 है। सल्फर कितने हैं, 2 है, तो सल्फर यहाँ पे भी क्या है, 2 है। तो ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हुआ, ये आपका जल है, ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन आपका दिख गया, बन गया, ठीक है। आपका ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, ओके। तो अब बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलो बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर, ध्यान से सुनो क्वेश्चन से पढ़ो पहले। एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड क्या बनाता है, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। अवक्षेप क्या है, जो रिएक्शन के बाद आपका जो तल्ली में जम जाता है ना, उसी को हम बोलते हैं अवक्षेप। तो पहले एल्युमिनियम सल्फेट, अरे भाई आप फार्मूला लिखोगे, कहोगे सर फार्मूला हमको तो याद नहीं एल्युमिनियम सल्फेट का, बेरियम सल्फेट का, तो हम कैसे बनावे, कोई दिक्कत नहीं है। एल्युमिनियम का फार्मूला पता है ना जी, एल्युमिनियम का फार्मूला पता है ना, एल होता है, सल्फेट का पता है ना कि SO4 होता है, लेकिन शर्त यही है ना कि आपको संयोजकता याद होना चाहिए। अब सभी का फार्मूला नहीं याद होगा तो कम से कम तत्व, जितने भी तत्व है ना बच्चा, उसका संयोजकता तो याद कर लो, यानी 1 से लेकर 30 तक कम से कम याद कर लो, 10वां तक आपका नैया पार, आओ 2 4 5 10 आगे याद कर लो। अब देखो ये क्या कहता है, देखना है ध्यान से। अब देखो Al का कितना होता है 3, SO का होता है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो Al2SO4 का होल थ्राइस आ गया एल्युमिनियम सल्फेट। खामखा टेंशन ले रहे हो जी, आ गया, तो ये हो गया Al2SO4 का होल थ्राइस बन गया। सिंपल कहानी है बच्चा, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस। अब कह रहा है बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड है, ये तो सिंपल सा बात है जी, बेरियम के Ba और Cl, यहाँ 1 यहाँ 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो BaCl2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, BaCl2। क्या, तो वैलेंसी याद रखो ना, बनेगा फटाफट। इसको बोलते हैं बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फेट,
अब इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि एक आसान सा बात कर रहे हैं, एलिमेंट नेम और संयोजकता याद रखो। आप किसी भी चीज़ को बना सकते हो, किसी भी आपका कोई भी फार्मूला आपका बना दो यहाँ से। जब तक फार्मूला नहीं याद होगा आपको क्या लगता है बन जाएगा? नहीं बनेगा जी। अब देखो इसको रिएक्शन करवाना है, ठीक है, रिएक्शन कराओ, क्या बनेगा? एक दूसरे को विस्थापित करेगा, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया गया था। यहाँ देखो क्या करेगा, बी बनता क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड बना देता है, एल्युमिनियम क्लोराइड। फिर यहाँ पे भी द्विविस्थापन होगा, देखो कैसे होगा, एल्युमिनियम रिएक्शन करेगा Cl के साथ और बेरियम रिएक्शन करेगा SO4 के साथ, दोनों आदान प्रदान करेगा। तो एल्युमिनियम करेगा Cl के साथ, तो इसका 3 इसका 1 होता है, तो क्या बना देगा AlCl3 बनाएगा जी, AlCl3। क्या इसको एल्युमिनियम क्लोराइड बोलेंगे? एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड बोलेंगे। और साथ में क्या बन रहा है, BaSO4 से रिएक्शन, जब Cl करा रहा है Al से तो SO4 Ba से कराएगा ना। तो Ba का फार्मूला क्या होता है, Ba का फार्मूला होता है संयोजकता 2, इसका भी 2 कट गया तो क्या बन गया, BaSO4। BaSO4 इसको बोलते हैं बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट बोलेंगे इसको, ओके, बेरियम सल्फेट। अब देखना है ये बच्चा कि कौन सा गैस है कौन सा क्या है, ये बात ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात है कि बेरियम सल्फेट आपका एक्वस है, यानी कि जलीय विलयन है, ये बातें ध्यान में रखना कि कौन जलीय विलयन है। एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड पे ये भी आपका क्या है, एक्वस दिया गया है। एक्वस मतलब जलीय विलयन होता है, ठीक है, विलयन है एक्वस। AlCl3 आपका क्या दिया गया है, ये भी ध्यान रखना, ये भी क्या है, एक्वस की श्रेणी में आता है। अब BaSO4 बच्चा सॉलिड है, सॉलिड यानी कि जो अवक्षेप में नीचे आपको बैठ जाए, BaSO4 क्या है आपका सॉलिड है। जो सॉलिड रहेगा वही नीचे बैठेगा, दूसरा तो बैठेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप बेरियम के पास 3 लगा दो, बेरियम के पास 3 लगाओगे, लगाना पड़ेगा, बताते हैं कैसे लगाना पड़ेगा 3। Al के पास 3 नहीं लगाना है, किसके पास लगाना है, BaCl2 के पास 3 लगाना है, Al2 यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है, 2 लगा दो। बैलेंस करने के लिए ऐसा काम करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 3 लगा दो। अब देखो ऐसा क्यों किए थे, अब बताते हैं। SO4 कितने हैं, ध्यान रखना, SO4, अच्छा एल्युमिनियम को ही पहले देख लो, एल्युमिनियम, अच्छा यहाँ देखो एल्युमिनियम कितने हैं, 2 हैं, यहाँ कितने थे, 1 थे, तो 2 कर दिए, तो आपका एल्युमिनियम 2 हो गया कंप्लीट। लेकिन इसके भाई साहब इसको करने से हमका क्लोरीन 6 हो गया, क्लोरीन 6 हो गया ना, तो क्लोरीन 6 होने के कारण हमको यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा कि तीनों इंच को क्लोरीन तो कंप्लीट हो गया। तो इसको करने से हमको बेरियम 3 हो गया, तो बेरियम 3 होने से क्या होगा, यहाँ पे 3 लगा देंगे, तो यहाँ पे 3 लगाने से Ba कितना हो गया, 3 हो गया, बैलेंस हो गया। जब यहाँ 3 लगाए तो SO4 भी 3 हो गया, आपका ये जो इक्वेशन है आपका संतुलित हो गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। तो 4 नंबर की ओर बढ़े, इसको नोट कर लो। तो देखिए बच्चों 4 क्वेश्चन कहता है पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके, सबसे पहले क्या करना है, पोटेशियम धातु है तो उसको ले लो। तो पोटेशियम धातु बच्चा सॉलिड होता है, ठीक है। सॉलिड को किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, जल के साथ, यानी कि लिक्विड होता है, और इसके साथ करवाते हैं तो हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। सिंपल सी बात है कि H2O जो होता है HOH में टूटता है, एक K है, तो K प्लस चार्ज है, इसके साथ रिएक्शन कराएगा। देखो कैसे कराता है, K होता है वैलेंसी 1, OH होता है, ये प्लस ये माइनस के कारण आपका प्लस के साथ रिएक्शन कराएगा, कट जाएगा, बना देगा KOH, ठीक है। ये आपका KOH है, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये बच्चा NCERT का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो, यहीं से पूछेगा, कहीं और से नहीं आएगा। जितना रिएक्शन करवा रहे हैं उतना कर लो। ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और साथ में क्या बन गया, H है, ठीक है, H है ना बच्चा, H है बच्चा, तो आपका क्या बना दिया है, ये H2 गैस बना दिया, क्या बना दिया, H2 गैस बना देता है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, OH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्या बना दिया, हाइड्रोजन
क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। ओके, क्लियर। अब देखो ध्यान से बातें देखो, ये सारा तो कचरा हो गया, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये सब जो हम नीचे लिख रहे हैं ना, जो छोटा छोटा भाग में, जैसे कि एच ओ एच, ये सब भी आप नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि यही आपको बताएगा कि ये कैसे हुआ है, ठीक है। और सबसे पहले रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग बच्चों कि आप लोग 1 से लेकर 30 तक वैलेंसी तो याद कर लो, आज ही याद कर लो, जाके होमवर्क में रहेगा। तत्व के नाम 1 से 30 तक, वैलेंसी 1 से 30 तक याद कर लेना है, ठीक है। ठीक है, इसको बोलते हैं पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है। इसको तो आपको सबको पता होगा कि जल नाम होता है। इसको बैलेंस करो, के कितने हैं? 1, इधर के कितने हैं? 1, ठीक है। के 1 हो गए और ए भी 1 हो गए, लेकिन ओ एच कितने हैं? ओ कितने, ओ एच कितने हैं? यहाँ पे एच कितने हैं? 2 और 1 3, लेकिन यहाँ कितने हैं? कितना है? 2 ही है। तो क्या करना पड़ेगा जी, इसमें 2 है तो क्या करना पड़ेगा? इसको 2 बनाना पड़ेगा। इसके 2 के चक्कर में कितना हो गया? 4। इसके 2 के चक्कर में 4 हो गया, ये 4 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन भी हमारा क्या हो गया? 2 हो गया। यहाँ गड़बड़ कर दिया, फिर ये भी 2 कर दिया। अब देखो 2 2 2 2 होने से हमारा क्या हो गया भाई साहब? यहाँ देखो, यहाँ हाइड्रोजन गैस H2 है 2, और यहाँ पे 2 4, तो हाइड्रोजन गैस भी यहाँ भी 4 हो गया, यानी कि हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे लगने से यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ पे 2 है, 2 2 4 हो गए, यहाँ पे भी 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए? ऑक्सीजन 2 हो गए, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो गए। लेकिन ये सब ड्रामा करने के चलते आपका पोटेशियम का भी सत्यानाश कर दिया, इसको 2 कर दिया, तो यहाँ भी आपको 2 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि बैलेंस करना है, ठीक है, यहाँ पे ही बैलेंस कर दो। ओके, तो एक क्वेश्चन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर दें, ठीक है, और लाइक कर दें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो आपको बनाने का एक नया नया मोटिवेशन आता है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं भी करोगे तो ऊपर भी लेके आएंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है पूरा कोर्स को कम्प्लीटली देना, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। तो आप बताइए कि क्वेश्चन कैसा लगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।